मई 2025 की टॉप 4 वैकेंसीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिनके लिए आप सभी को जरूर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और ये जो वैकेंसी रहेंगी वो 10 पास, 12 पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो सभी क्वालिफिकेशन के साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी काफी बढ़िया रहेगा, 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ओवरऑल बहुत कम कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इन वैकेंसी के लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी आती है, ये आती है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में। और आपको बता दें कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी वैकेंसी निकाली गई है ऑफिस असिस्टेंट की। और ऑफिस असिस्टेंट में आपकी पियोन की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यानी चपरासी की वैकेंसी निकाली जा रही है और 2025 के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। 3 मई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पोस्ट ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑफिस असिस्टेंट पियोन की आपकी वैकेंसी है और इसमें टोटल आपकी 500 पोस्ट रहने वाली हैं। ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन है आपकी 10 पास, केवल 10 पास के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है और स्टेट में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है कि जिस राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, तभी आप उसी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैलरी आपकी रहेगी 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ मिलती है। और एज लिमिट जो आपकी रहेगी वो 18 साल से 26 साल एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज आप एप्लीकेशन फीस पे करके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 23 मई 2025। तो 23 मई 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी वैकेंसी का लास्ट में मैं आप सभी को बता दूंगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। तो पहली जो वैकेंसी है वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई। नंबर सेकंड जो आपकी वैकेंसी है वो CSIR NML की तरफ से निकाली गई है, यानी कि नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी की तरफ से वैकेंसी 2025 के लिए देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12 पास। ये जॉब भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहने वाली है, यानी कि केंद्र सरकार की गवर्नमेंट जॉब आप सभी को ये देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बहुत ही बढ़िया सैलरी आप सभी को मिलती है। सैलरी पैकेज आपका 19,900 से लेके 81,000 रहेगा। और साथ ही में बता दूं, देखो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का अलग है 61,100 रहता है, और वहीं पे स्टेनोग्राफर का 25,500 से लेके 81,100 रुपए रहता है। तो मिनिमम आप ये मानोगे करीब 45,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सैलरी हो गई। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो GSE की पोस्ट के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 से 28। और अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेनो के लिए 18 से 27 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास ही रहेगी। इसके अलावा देखो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप GSE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई स्टेनोग्राफी आती है तो आप स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन एंड आपका प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट, इसके बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फीस जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अगर आप SC ST हैं तो फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। अप्लाई करने का प्रोसेस लास्ट में मैं सभी वैकेंसी का एक साथ बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी वैकेंसी आ जाती है TA आर्मी की, यानी टेरिटोरियल आर्मी में 2025 के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसकी वैकेंसी के लिए तो डायरेक्ट रैली होती है, लेकिन आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट अलग है। ये पोस्ट आपकी ऑफिसर रैंक की होती है, जबकि जो रैली भर्ती होती है वो आपकी सिपाही लेवल की आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई
करना होता है। तो ये पोस्ट आपकी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको स्टार्टिंग में मिलती है कम से कम। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, यानी कोई भी बैचलर डिग्री हो, बस बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ये जो वैकेंसी है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो दोनों कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही बढ़िया है, इसका पे स्केल 56,100 से लेके 2,17,600 रुपए तक जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में करीब आपको 1,40,000 रुपए पर मंथ सैलरी आपको देखने के लिए मिलती है। तो इतनी बढ़िया सैलरी आप सभी को मिलेगी। इसका एज क्राइटेरिया बहुत ही बढ़िया है, 18 साल से लेके 42 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 18 टू 42। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आप सभी का होता है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। किसी भी कैटेगरी को कोई भी छूट यहाँ पे नहीं दी जाती है, तो सभी के लिए सेम प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे नंबर 4 की जो वैकेंसी आती है, सबसे लास्ट ये आपकी आती है CSIR NGRI के द्वारा। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान की तरफ से 2025 के लिए वैकेंसी रहेगी। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की निकाली गई है, यानी कि GSA की आपकी पोस्ट रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12 पास, यानी कि किसी भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ने अगर 12 पास किया हुआ है, कितनी भी परसेंटेज है, तो वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सैलरी स्टार्टिंग में करीब आपको 40 से 45,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे ही होता है। तो GSA के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है, जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो इनमें से एक आपको चूज करना होगा, या हिंदी या इंग्लिश, किसी भी एक भाषा में आप अपना टाइपिंग टेस्ट देके इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन होगा वो केवल रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। इसमें मैथमेटिक्स आपका आता नहीं है, केवल जनरल नॉलेज यहाँ पे आती है, इंग्लिश आती है, और आपका रीजनिंग सब्जेक्ट रहता है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी की सभी कैटेगरीज एंड फीमेल कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। अब बात आती है कि फॉर्म अप्लाई करने की, तो देखो फॉर्म अप्लाई करने के लिए studyfordreams.in आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर में जाइए, यहाँ पे सर्च करिए studyfordreams.in। सर्च करेंगे स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आप यहाँ पे देखिए, देखो CSIR NML की वैकेंसी मैंने बताई है, देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा आप सभी को टेरिटोरियल आर्मी की मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो भी वैकेंसीज है वो सभी वैकेंसीज यहाँ पे दे दी गई है। बस आपको राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे जिस वैकेंसी के लिए आपको सर्च करना है वो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाइए और डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इस तरीके से भी समझ में नहीं आता है तो आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। बहुत सारी जॉब अपडेट रेगुलर हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इन सभी भर्तियों में वैकेंसी आपको और भर्तियों की तुलना में थोड़ी कम देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जो कंपटीशन रहेगा उन भर्तियों से कम ही रहेगा। इसमें बहुत कम फॉर्म अप्लाई होते हैं और एक अच्छी पोस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलती है। तो आप जरूर से इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसीज मैंने आप सभी को बताई हैं इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जहां पे आपको अन्य भर्तियों में 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं, वहीं पे ये 2 से 3 महीने के अंतराल में ही अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवा के आपको नौकरी दे देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में भी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।